नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोडक्ट देख रहे थे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे और वो सेम प्रोडक्ट कुछ ही टाइम के बाद आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखने लगी हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से कुछ बात कर रहे थे और कुछ ही टाइम के बाद आपको वही प्रोडक्ट की ऐड आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम या कहीं पे वेबसाइट्स पे दिखने लगी हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई रील को लाइक किया, उसकी प्रोफाइल को विजिट किया, वो रील को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर किया और वो पूरा दिन उसी तरह की रील आपको दिखने लगती है? अगर आपके साथ ये ऐसी चीज़ें हो रही है, तो आप अकेले नहीं हो, हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल को हमारे बारे में इतना सब कैसे पता है? और अगर पता भी है, तो हमें कोई खतरा तो नहीं है हमारे डेटा शेयर करने से? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि ये सब कैसे और क्यों होता है और इसके इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे क्या पड़ते हैं। हम सब रिलेवेंट एड्स क्यों देखते हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजर्स के पास हमारा डेटा पहुंचा कैसे, हमारा डेटा वो लोग कलेक्ट कैसे करते हैं और कौन सा डेटा है जो वो कलेक्ट करते हैं। एडवर्टाइजर्स हमारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकता है, और उस डेटा के बेसिस पे हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, हमारी एक्टिविटीज ऑनलाइन, हम क्या क्या चीज़ें सर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उसके बेसिस पे हमें कौन सी चीज़ें पसंद है, हमें कौन सी ब्रांड्स पसंद है, उसके बेसिस पे हमारा एक प्रोफाइल बनता है हम सब। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं कि एडवर्टाइजर्स हमारी कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउजिंग हिस्ट्री यानी कि हम कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, हम कौन सी लिंक्स को क्लिक करते हैं, हम ऑनलाइन गूगल पे या और कोई वेबसाइट पे हम लोग क्या सर्च करते हैं, क्या डेटा हम देखते हैं, क्या कंटेंट हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में स्टोर हो जाती है। पर हमारे ब्राउजर्स में एक सेटिंग होता है प्राइवेट ब्राउजिंग वाला, जो ये करता है कि अगर हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो हिस्ट्री सेव नहीं करेगा। बट इससे होगा ये कि प्राइवेट ब्राउजिंग से वो हिस्ट्री हमारे लोकल डिवाइस में स्टोर नहीं होगी, बट हमारे आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हम जिनका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मान लो आप जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो उसके पास तो हमारी हिस्ट्री रहेगी ही। तो फिर आप कहीं पे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या अपने स्कूल में हो या कोई कंपनी में जो आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे जिसका आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे तो आपकी हिस्ट्री रहेगी ही, वहाँ से हम डिलीट नहीं कर सकते। पर आप सबको एक क्वेश्चन होगा कि ये वेबसाइट्स और एडवर्टाइजर्स ये डेटा सेव कैसे करते होंगे? मैं इधर बैठा हूँ, कोई एडवर्टाइजर्स मान लो कहीं और बैठा हुआ है, तो वो उनके पास वो डेटा पहुँचता कैसे होगा या वो सेव कैसे करता होगा मेरा डेटा? तो ये डेटा एडवर्टाइजर्स कुकीज़ और ट्रैकिंग पिक्सेल्स की मदद से सेव और ट्रांसफ़र करते हैं। कुकीज़ एक छोटा सा टूल है जो हमारे ब्राउज़र्स में होता है, और जो भी वेबसाइट्स हम विज़िट करते हैं उसका डेटा, हमारा लॉगिन डिटेल्स कुकीज़ स्टोर कर लेता है। और ट्रैकिंग पिक्सेल्स एक छोटा सा इनविजिबल इमेज कह सकते हैं हम, जो वेबसाइट्स पे और ईमेल्स पे होता है। जब हम वो वेबसाइट या फिर हम वो ईमेल ओपन करें, तो वो ट्रैक कर लेता है कि हमने वो ईमेल ओपन किया है या कोई वेबसाइट ओपन की है या हमने विजिट किया है या हम दूसरी बार विजिट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स वेबसाइट्स और एडवर्टाइजर्स हमसे ले सकते हैं हमारा कंसेंट लेकर, और इसके लिए अलग अलग कानून भी है। पर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने जैसी है कि हमारा नाम, हमारा लोकेशन, ये सारी चीज़ें इन एडवर्टाइजर्स के पास डायरेक्टली नहीं पहुँचता है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग कानून है, जैसे कि जीडीपीआर है, सीसीपीए है। तो इन कानून की वजह से ये डिटेल्स डायरेक्ट तो नहीं पहुँचती, बट इसके लिए कुछ तरीके हैं जो एडवर्टाइजर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारा ये भी डेटा उनके पास पहुँचता है। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर हमें हमारा डेटा नहीं शेयर करना है तो हम ना भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा गूगल सर्च हिस्ट्री। मान लो मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया, मुझे कुछ शूज़ लेने हैं, तो मुझे फिर शूज़ के रिलेटेड ये एड्स दिखने चालू हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा वहाँ से भी कलेक्ट होता है। तीसरा है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि हम फेसबुक पे क्या देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं, हम ट्विटर यानी कि एक्स पे हम लोग क्या देखते हैं, हम कौन सी रील को, कौन से वीडियो को, कौन सी पोस्ट को हम लाइक करते हैं, कौन सी रील पोस्ट को हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ये सारा डेटा भी वो कलेक्ट करते हैं। चौथा है हमारे ईमेल्स और हमारे मैसेजेस, और ये डेटा को एनालाइज करके वो हमारा परचेज इंटेंट यानी कि हम कौन सी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, हम कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड है या फिर हम लेने वाले हैं या हमने लिया है, वो सारा डेटा भी वो लोग कलेक्ट करते हैं। पांचवा है हम कौन से वीडियोस और गाने सुनते हैं, यानी कि यूट्यूब पे हम कौन से गाने सुनते हैं ज़्यादातर, स्पॉटिफाई पे या कहीं यूट्यूब म्यूजिक पे हम कौन से गाने सुनते हैं, उससे हमारा लाइक्स और डिसलाइक्स पता चलता है। हमें कौन से टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है, कौन से टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं, वो सारा डेटा भी एडवर्टाइजर्स कलेक्ट करते हैं। और छठा है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस जो हमारे मोबाइल में होती है, उसका डेटा भी एडवर्टाइजर्स कलेक्ट करते हैं। और कौन सी एप्लीकेशंस, कौन से टाइप की एप्लीकेशंस मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ,
उसका डेटा भी एडवर्टाइजर्स कलेक्ट कर लेते हैं और उस बेसिस पे मुझे एडवर्टाइजमेंट्स दिखती है। तो चलिए अब ऑफलाइन सोर्सेज की बात करते हैं। कुछ ऑफलाइन सोर्सेज से भी हमारा डेटा कलेक्ट होता है। तो सबसे पहला है लोकेशन डिटेल्स, यानी कि हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो हमारा ज़्यादातर लोकेशन ले लेते हैं और ये लोकेशन का डिटेल भी वो कलेक्ट करते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ परचेज करते हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, वो सारा डेटा भी वो लोग कलेक्ट करते हैं। कौन सी ब्रांड की चीज़ें हम लोग ज़्यादातर लेते हैं वो सारी डिटेल्स भी वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और एक डिटेल है जो एडवर्टाइजर ज़रूर कलेक्ट करते हैं, वो है एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, जो उनको अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेज से मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से हम सबके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, बट और उसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट आज कुछ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है एनहांस एड रेलेवेंस, यानी कि हम सबको जो भी चीज़ें या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है उसी की एड हमें दिखती है। तो इससे होता यह है कि हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मुझे बाइक लेना है और मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ और मुझे गाड़ी की या ट्रक की या ट्रैक्टर की कोई ऐड मुझे दिखती है, तो वो तो मेरे लिए कुछ काम की नहीं होगी और वो ऐड पे मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूँगा और मेरा जो डिजिटल एक्सपीरियंस है वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। पर अगर मुझे बाइक की ही ऐड दिखाई दे तो वो मेरे लिए बेनिफिट ही है। दूसरा है इंक्रीज कॉम्पिटिशन और एफिशिएंसी, यानी कि दो अलग अलग कंपनीज की हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऐड दिखेगी और हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से हम कुछ प्रोडक्ट और अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। तीसरा है कंटेंट पर्सनलाइजेशन, यानी कि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई पे आपको वही चीज़ें दिखाए जो आप ज़्यादातर पसंद करते हो और ज़्यादातर देखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बॉलीवुड मूवीज़ पसंद है और नेटफ्लिक्स हमें हॉलीवुड के ही मूवीज सजेशंस या वेब सीरीज के सजेशंस दे रहा है, तो हमारा डिजिटल एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और हम नेटफ्लिक्स ही बंद कर देंगे। चौथा है सपोर्ट फॉर फ्री सर्विसेज, यानी कि हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसको चलाने के लिए टारगेटेड एडवर्टाइजिंग उनको सपोर्ट करता है। और पांचवा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है। और छठा है क्रिएटिंग अवेयरनेस, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सारे सीरियस इश्यूज के बारे में पता चलता है, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, हमारे देश में कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ें हो रही है, कौन सी अच्छी चीज़ें हो रही है, देश के बाहर भी कौन सी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव हो रही है। अब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है जो हम आगे जानते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारा डेटा प्राइवेसी, यानी कि इतना सारा हमारा पर्सनल डेटा इतने सारे वेबसाइट्स पे जाता है, इतने सारे एडवर्टाइजर्स के पास जाता है, तो हमें हमें हमेशा ये डर रहता है कि हमारा डेटा कहीं पे मिसयूज ना हो जाए। दूसरा है फिल्टर बबल्स और एको चैम्बर्स, यानी कि अल्गोरिदम हमें वही चीज़ें दिखाता है जो हम ऑलरेडी बिलीव कर चुके होते हैं या हमारा परसेप्शन बन चुका होता है। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कोई भी स्टोरी की दूसरी साइड हमें कभी देखने को ही नहीं मिलती है। तीसरा है बायस और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी स्टोरी की एक ही साइड हम पूरा दिन देखते हैं या सुनते हैं तो वही साइड हमें सच्ची और अच्छी लगने लगती है। मान लीजिए हम पूरा दिन सोशल मीडिया पे या टीवी में कोई भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे तो हमें वही पॉलिटिकल पार्टी अच्छी और सच्ची लगती है। अगर हम ज़्यादातर ऐसी मूवीज देखेंगे जिसमें लेडीज़ को डिफेम किया गया हो तो हमारा परसेप्शन भी ऐसा ही हो जाएगा, जो कि गलत है। चौथा है मेंटल हेल्थ और एडिक्शन, यानी कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्टिव बिहेवियर के शिकार होते हैं और हम अपनी लाइफ दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ समझने जैसी है कि कोई भी इंसान अपना पॉजिटिव और जो अच्छा होगा वही सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, कोई भी अपनी खामियां सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेगा। और जब हम दूसरों की अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमें फोमो होता है कि ये तो ऐसे एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे वेकेशन पे जा रहा है, इसने ये चीज़ ले ली, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, और हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। बट सच्चाई तो ये है कि हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो होते ही है और हम सब एक दूसरे के जैसे ही है। और पांचवा है मैनिपुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सोचिए हम सबको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, टीवी से मिलती है या सोशल मीडिया से मिलती है या न्यूज़पेपर से मिलती है, करेक्ट। अगर मान लो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से अगर वही इन्फॉर्मेशन गलत हो या उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो तो क्या करें। एक छोटा सा कमेंट कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी पोस्ट के ऊपर, कोई भी देश और दुनिया को लड़ा सकता है। एक फ्यू रिसर्च के हिसाब से 84% लोगों को लगता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी जो ये हुई है उससे लोगों को मैनिपुलेट करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना काफ़ी आसान हो गया है। और करीब 73% लोगों को लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी की वजह से अब वो पूरे अपने देश और दुनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठ के देख सकते हैं।
सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना ही बैड इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पे, अगर हमने वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो। हम सब जो भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पे देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए कोई भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना चाहिए और किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहिए। अगर आप एविएशन इंसिडेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वाला प्लेलिस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।